आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। आज हम पटना के गर्दनी बाग जो धरना स्थल है वहाँ पे हैं। बिहार के कोने कोने से जो शिक्षक है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। सरकार के द्वारा जो सक्षमता परीक्षा उनके लिए अनिवार्य किया गया है उसको लेके उसके विरोध प्रदर्शन में शिक्षक बिहार के कोने कोने से आज यहाँ पे पहुँचे हैं। भारी तादाद में शिक्षक, मैं चाहूँगा एक बार दिखाएंगे, देखिए भारी तादाद में यहाँ पे शिक्षकों की संख्या जो है बिहार के विभिन्न ज़िले और गांव से आज यहाँ गर्दनी बाग पहुँचे हैं। तो हम शिक्षकों से ही जानेंगे कि क्या उन लोगों की मांग है और क्यों यहाँ पे आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, क्या मांग है? मांग क्या, हमारी मांग वही है, राज्यकर्मी का दर्जा हमें बिना परीक्षा के दिया जाए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी दक्षता पास हैं, टीईटी पास हैं, तो फिर परीक्षा किस लिए? तो सरकार तो राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही है ना, तो ये शर्त के साथ देने जा रही है ना, जो हमको मंजूर नहीं है। पहले तो हम 3 जिलों का ऑप्शन जो है उसका विरोध कर रहे हैं, और दूसरे कंप्यूटर मोड में जो लिया जा रहा है एग्जामिनेशन उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग सब अपने जहाँ भी हैं अपने घर गृहस्थी बाल बच्चा परिवार को देख रहे हैं। और अगर हमें 3 जिलों का ऑप्शन देख के और इधर उधर कर दिया गया तो फिर इतने लोगों को व्यवस्थित करने में कितनी समस्या होगी, ये सरकार को समझ में नहीं आ रही है। अभी बीपीएससी ट्री से जो भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके रहने की इतनी दिक्कत हो रही है जहाँ जहाँ उनको भेजा गया है गांव देहाती क्षेत्रों में। तो अभी हम लोगों को जब 4 लाख शिक्षकों को वो ट्रांसफर करेंगे इधर उधर, तो हम आखिर रहेंगे कहाँ? और हम अपना घर वर सब कुछ बाल बच्चों को छोड़ के बाहर क्यों जाए? हम जहाँ हैं जिस प्रखंड में है या तो उस प्रखंड में हमें समायोजित किया जाए या हमें अच्छी ट्रांसफर की सुविधा दी जाए। नहीं तो क्या आज ये यहाँ पे आप लोग धरने, क्या इसके बाद क्या आप लोग का उद्देश्य क्या? हमको राज्यकर्मी की दर्जा दिया जाए बिना परीक्षा के, हमारी बस यही मांग है। यही मांग है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग वैशाली से आए हैं। वैशाली से आए हैं। इतनी संख्या में शिक्षक यहाँ पे आप लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो आगे तैयारी क्या है? आगे तैयारी क्या होगी? बार बार हर साल परीक्षा देने के बाद में कुछ पैसा बढ़ा दिया जाता है। आज कहीं कहा गया कि 3 बार परीक्षा दीजिए, उसके बाद जो पास नहीं होगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। यही नीतीश कुमार का सोचा समझा साजिश है। आगे नेताजी हैं, इनसे भी कुछ बताइए। क्या ये इतनी संख्या में जो आप लोग इकट्ठे हो गए हैं? देखिए, हम लोग जो है कि 2003 और 5 से जो है कि सरकारी सेवा में हैं, बिहार सरकार की सेवा दे रहे हैं। लेकिन हम लोग को जो है कि बार बार कहा जाता है कि राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। अब जो है कि सरकार कह रहे हैं कि अब जो है कि परीक्षा लेके हम लोग को राजकर्मी दिया जाएगा। परीक्षा ही नहीं है, अन्य समस्या है, अदर जिला जाना होना। अदर जो है कि अदर विभागों में है कि पति पत्नी अगर आपका परिवार है तो उस ट्रांसफ़र का जो है कि वहाँ ऑप्शन है। लेकिन यहाँ जो है कि जो पहले से बसा बसाया घर है उसको उजारने का काम किया जा रहा है। यही है हम लोग का समस्या। और राजकर्मी जो है बिना परीक्षा के बिना शर्त के दिया जाए। तो आप लोग चाहते हैं कि परीक्षा ना दें? नहीं, परीक्षा तो हम लोग देवे किए हैं ना। परीक्षा जो है कि परीक्षा जो है किसी भी विभाग में नौकरी में आने के लिए एक बार परीक्षा होती है। ये बार बार परीक्षा क्यों होती है? और जो है कि कार्य शैली जो होता है, स्किल जो होता है, वो जो है कि कार्य करने पे जितना समय लगता है उसमें अनुभव भी बढ़ता है। तो हम लोग उतना दिनों से कार्य किए थे, क्या हम लोग का अनुभव नहीं बढ़ा जो परीक्षा दे? बार बार परीक्षा तो नौकरी के लिए नहीं दिया जाता है। तो नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम देखिए शिक्षकों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। 2005-06 के बाद शिक्षकों की जो तनख्वाह थी उसको आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, लगातार कहते हैं ना मुख्यमंत्री। हाँ, कहते हैं। तो फिर महंगाई भी तो उसी तरह चला गया ना। जो पहले जो है कि पेट्रोल डीजल जो है 20 रुपये 30 रुपये मिला करते थे, आज 110 रुपये मिला कर रहे हैं। तो उस हिसाब से तो हम लोगों का कम ही है। मतलब तो परीक्षा से के पाठक जो आए हैं, हाँ, अपर मुख्य सचिव जो है शिक्षा विभाग के, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उनके ऊपर क्या करेंगे? जो सरकार है करवा रही है वो कर रहे हैं। जो सरकार होता है, राजा होता है, वही उसका मंत्री संतरी करता है। तो सरकार जो चाह रही है वो करवा रहे हैं। अगर आज नीतीश कुमार जो कह देंगे कि इस तरह की कार्रवाई नहीं करने के लिए जो पहले से चल रहा था, क्या नीतीश जी जो है कि पहले से नहीं है क्या? खुला हुआ है और आप लोग यहाँ आ गए हैं, आपको लगता नहीं कि कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सीएल मेरा अधिकार है ना। छुट्टी जो है कि हम किसी ले सकते हैं ना। धरना करने चले आए हैं तो आएंगे, मेरा अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। ये देश जो है कि लोकतंत्र है, यहाँ संविधान से चलती है, किसी के तानाशाही नहीं चलती है ना। तो वो मेरा संवैधानिक अधिकार है। मेरा 16 सीएल है।
तो हम लोग सीएल लेके वो सीएल का उपयोग हम लोग जो है कि काम के लिए कर रहे या सरकार के प्रदर्शन के लिए, वो मेरे ऊपर मेरा जिम्मेवारी है। हम तो माने इस तरह से नहीं ना आ गए हैं, हम लोग छुट्टी लेके आए हैं और संवैधानिक अधिकार है मेरा सरकार के विरुद्ध। कार्रवाई भी हो सकती है। तो कार्रवाई होगी तो होगी, कोर्ट भी है, कार्रवाई तो करवे करती है, लेकिन कोर्ट भी है कि नहीं है किसी। अभी हाल ही में आप देखे थे एक केस आप हाल ही में देखे थे, बबीता चौरसिया केस था, उस पर कार्रवाई की, नौकरी से हटा दिया, लेकिन फिर देखिए क्या हुआ, कोर्ट उसको नौकरी पर बहाल करने के लिए तैयार भेजी कि 1 महीना के अंदर इसको ज्वाइन करवाइए। तो फिर हमारा जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ आए हैं हम लोग उस अधिकार के लिए लड़ने के लिए। तो यही तक रहेगा काफिला की और नहीं, विधानसभा का घेराव होगा और पूरे अभी यही रहेगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। इसके बाद अगर बात ना मानी जाए तो हम लोग जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, जो करना होगा करेंगे हम लोग। आप लोग अनिश्चित काल के लिए आए कि 1 दिन के लिए? अभी हम लोग अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर आए हैं, धरना प्रदर्शन पर। अनिश्चित काल अब रहेंगे गर्दनी पर? हाँ, अनिश्चितकाल रहेंगे हम लोग। विद्यालय कैसे चले? चलेगा विद्यालय, सरकार समझेगी विद्यालय कैसे चलेगा। विद्यालय छोड़ दीजिएगा। अब सो हम लोग को क्या करना है वो सरकार समझे, छोड़ देंगे हम लोग, अपना वेतन कटाएंगे, जो करना होगा करेगा सरकार, हम लोग जो करना होगा वो करेंगी सरकार। अनिश्चित काल जी, अनिश्चित काल के लिए अनिश्चितकाल हमारा संगठन जो हड़ताल का आह्वान किया है, हम उस अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए आए हैं। इसलिए आए हैं जी। यह जो हम लोग आज के पाठक के तानाशाही रवैया से विद्यालय छोड़ करके रोड पर ये 400 किलोमीटर दूर 500 किलोमीटर दूर महिला शिक्षकों को देख रहे हैं, यह प्रताड़ना की हद हो गई। सच यहाँ तक अब साजिश रचा गया सक्षमता परीक्षा लेकर के इन लोगों को हटाया जाए। हम लोग सक्षमता क्या, बीपीएससी हो, यूपीएससी से भी देने की तैयार। के पाठक पहले यूपीएससी से आए हैं, आईएएस बने हैं, वह परीक्षा दे के पाठक पाठक अगर पास हो जाते हैं उस परीक्षा में, तो हम सभी शिक्षक भी जो परीक्षा बात कर रहे हैं, मतलब के पाठक तो आईएएस बने हुए हैं, तो फिर हम लोग भी दक्षता दे करके परीक्षा पास करके शिक्षक बने हैं। शिक्षक बने ठीक, उसके बाद दक्षता परीक्षा भी लिया, हम लोग उसमें पास हुए। यही सरकार कहा था जो शिक्षक जानकार नहीं है परीक्षा लेंगे हटाएंगे, हम लोग दक्षता परीक्षा पास किए हैं। उसी तरह के पाठक भी आप बोले पत्रकार महोदय जो यूपीएससी दे करके आए हैं, आईएएस बने हैं, हम उसका धन्यवाद देते हैं। पुनः वह एग्जाम दे पास करे, हम लोग बीपीएस सक्षमता नहीं, बीपीएससी नहीं, यूपीएससी से एग्जाम ले हम लोग देने के लिए तैयार हैं। ये मेरी खुली चुनौती है शिक्षकों की तरफ से। आज यह जो देखकर लाखों शिक्षक रोड पर उतरे हैं, यह प्रताड़ना की हद कर दिया। यह चाहता है गरीब का बच्चा नहीं पढ़े, शिक्षक रोड पर उतरे, गरीब का बच्चा देखिएगा आज 15-20 सालों में गरीब का बच्चा पढ़ने लगा, हक और अधिकार की बात करने लगा, वह खाना पर नहीं जाता है, वह लोक लुभावन पर नहीं जाता है, वह नहीं तो खाना बंद कर दे। देखिए शिक्षक जो है कितने अच्छे से पढ़ाते हैं। पहले तो कहा था यह शिक्षक जानकार नहीं है, हमारे 35,000 शिक्षक बीपीएससी में पास हुए हैं। गनीमत मानिए हमारे 4 लाख शिक्षक ने फॉर्म नहीं भरा, नहीं तो सरकार का एक भी बेरोजगार को नहीं होता। हमारे 1 लाख जो बहाली निकला तो उसमें हमारे शिक्षक टोटल पास होते हैं। 65,000 फॉर्म भरा। आप अभी गूगल से देखिए, गूगल में है, हमारी बातों को नहीं मानिए, शिक्षक हैं, सरकार की बातों को तो गूगल में दिया गया है। 65,000 सरकार ने बताया, 65,000 शिक्षकों ने पास किया और 65,000 फॉर्म भरा, 28,000 पास किया। आप ही बताइए जब 4 लाख फॉर्म भरते तो क्या किसी बेरोजगार को होता? हम लोग दक्ष है कि नहीं है? लेकिन शिक्षकों अपने में डर से सब तरह के डर से उसने फॉर्म भरा और पास करके दिखला दिया। आज शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहा है। 9 से 5 महिला शिक्षिकाएं हैं, महिलाओं को दूर दराज में भेज दिया। किसी जॉब में ऐसा नहीं है जो ऐच्छिक नहीं है, उसको भेजा जाता है, पैसा ले करके किया जाता है उनसे पदाधिकारियों का। लेकिन शिक्षकों को आज 100 मीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर 3 जिला का ऑप्शन दिया गया है। वह 20 साल हो गया है, वह बीमार है, घर में बूढ़ी माँ बीमार है, बूढ़े पिता बीमार हैं, बूढ़ी सास है, बूढ़े ससुर है, उनकी सेवा करते हैं। आज उनको घर छोड़ करके प्रताड़ित कर रहे हैं, जिससे यह शिक्षक मानसिक प्रताड़ित रहेगा, घर से वह स्वस्थ नहीं रहेगा, बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, या नहीं चाहता गरीब का बच्चा पढ़े। कहाँ से आए? दीख हम मुजफ्फरपुर से अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अवधेश पासवान। आप शिक्षक? हाँ, शिक्षक है, शिक्षक है, नेता वाला बात कर रहे हैं। शिक्षक है, बता रहे हैं। यहाँ देखिए के पाठक जी जो है, या कुछ नहीं, के पाठक जी के दिल में जलन इसी बात का है कि 4 लाख जो निवासी शिक्षक जो यहाँ बहाल हुआ था, उसमें खास करके दलित, पिछड़े, अति पिछड़ी जाति के लोग बहाल हुए थे,
जिसके चलते के पाठक जी सभी लोगों को तंग तबाह कर रहे हैं। मतलब इसमें भी जाति कार्ड आप खेल हाँ, और तंग तबाह इसलिए कर रहे हैं आप मतलब कि एक तरफ उसी विभाग में आप 1 लाख सवा लाख टीचर को आप वेतन दे रहे हैं और दूसरी तरफ 40,000 42,000 टीचर को दे रहे हैं, और उस टीचर को भी 9 बजे से 5 बजे तक 40,000 दे रहा है, उसको भी 9 बजे से 5,000, और जो सवा लाख कर रहा है उसको जिला बदर नहीं, और जो 40,000 कर रहा है उसको जिला बदर। और अंग्रेज के ज़माना से जो अंग्रेजी शासन में जो चलता था उसी तरह से अंग्रेज के शासन जैसा के पाठक जी शिक्षकों को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। और यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर पर चलने वाला जो संविधान बना था उस संविधान के अनुसार पर यह देश चलता है। इसीलिए संवैधानिक अधिकार से यहाँ टीचर लोग काम कर रहे हैं, फिर भी इनको परेशान किया जा रहा है। अरे भाई, धरना प्रदर्शन नहीं करना है, कहीं कोई भी जुलूस नहीं निकलना है। आप के पाठक जी, हम आपसे कहना चाहते हैं, आप उनको ना शिक्षा दिवाइए जो 20 वर्ष नौकरी करके बैठा है, उसको फिर परीक्षा लीजिए, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, एसपी हो, वो फिर करता है तो उसको आप हटाइए। शिक्षक को हटाने के लिए तैयार है, और जो कलेक्टर एसपी है, डीएसपी है, डीआईजी है, आईजी है, उसको 25 वर्ष 30 वर्ष नौकरी कर लिया है, उसको फिर एग्जाम लीजिए, और वह फेल करता है तो उसको हटाइए, तब मानेंगे कि आपका अंग्रेजी शासन जैसा फरमान है, वरना मैं नहीं मानूंगा। शिक्षकों के साथ यह अभद्र व्यवहार, तरह तरह के चिट्ठी, तरह तरह के लेटर, और प्रताड़ित, इस जिला से वो जिला, उस जिला से वो जिला। और शिक्षक विद्यालय छोड़ के आए, क्या इस पे कार्रवाई का डर? अरे कार्रवाई का किसी का डर नहीं है। वैसे वैसे के पाठक कितना आएंगे और कितना जाएंगे, कितना आएंगे और कितना जाएंगे, के पाठक को अपना समझे। जिस दिन शिक्षक लोग समझ लेगा, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अभी लड़ाई है। के पाठक जी को निकलना बंद कर देंगे, के पाठक को निकलना बंद कर देंगे, बिहार के किसी कोना में नहीं निकलने देंगे, किसी स्कूल में नहीं जाने देंगे। अभी अंगड़ाई शिक्षक का देखा कहाँ है जी, नहीं निकले देंगे। अभी देखा कहाँ है वहाँ, अभी शिक्षकों के लड़ाई को देखा कहाँ है, अभी तो अंगड़ाई शुरू हुआ है। शिक्षकों के साथ मान सम्मान पर खेलेगा, वह बिहार के किसी भी कोना में कोई स्कूल में नहीं जा पाएगा। जब शिक्षक ठान लेगा तो पूरे बिहार का स्कूल बंद हो जाएगा, और बंद करके हम लोग जिस दिन चाहेंगे उस दिन से कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, पूरे बिहार का शिक्षण संस्थान सब बंद होगा, सरकार का सारे कार्य ठप हो जाएंगे। अभी क्या समझ लिया है, इसमें सरकार को पहल करना चाहिए, सक्षमता परीक्षा को समाप्त करना चाहिए, और जो टीचर जहां है उसको वहीं पर रहने दिए। नीतीश कुमार जी से हम मांग करते हैं कि आपके जो के पाठक अंग्रेजी फरमान सुनाते हैं, आप उनको जल्दी से कान पकड़ के हटाइए, न तो वो आपको भी बर्बाद कर देंगे और बिहार के जनता को भी बर्बाद कर देंगे। आज जो शिक्षक लोग पढ़ा रहे हैं स्कूल में, वो तो बर्बाद हो ही जाएगा। जब शिक्षक प्रताड़ित होगा तो बच्चा कैसे पढ़ेगा, शिक्षक मानसिक टेंशन में रहेगा तो बच्चा कैसे पढ़ाएगा। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि आप के पाठक को जल्द हटाइए और सक्षमता परीक्षा को समाप्त कीजिए, और जो जहां टीचर है वहां पर रहे, यही मैं मांग करता हूं। अब देख रहे थे गर्दनी बाग में है, और यहाँ पे शिक्षक जो है वो इकट्ठे हुए हैं। इनका साफ कहना है कि जो सक्षमता परीक्षा अनिवार्य किया गया, जिस राज्यकर्मी का दर्जा कहा गया सरकार के द्वारा कि हम आपको देंगे, लेकिन उसके साथ साथ सक्षमता परीक्षा आपको पास करना होगा। साथ ही इनका कहना है कि जो ट्रांसफ़र कहा गया कि 3 जिले इनको अनिवार्य किया गया, इनका कहना है कि हमें ऐच्छिक ट्रांसफ़र दिया जाए, जिससे कि जो दूर दराज में हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे कि परिवार में पति पत्नी भी शिक्षक होते हैं और ढेर सारी समस्याओं का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। तो शिक्षक यहाँ पे काफ़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, और शिक्षक बता रहे हैं कि हम लोग, अगर हमारी सरकार मांगे नहीं पूरी करती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं। तो देखते हैं, शिक्षक काफ़ी मात्रा में बिहार के कोने कोने से इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेके। तो आगे क्या इन लोगों की रणनीति होती है, हम आप तक पल पल आज पूरे दिन अपडेट आप लोगों के बीच में पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।